अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन @ VIP फॉरेक्स सिग्नल्स 99 से हसन आवान मुखातिब हूँ। ट्रेडर्स, आज 10 जून और मंडे है और इस वीडियो में मैं फॉरेक्स गोल्ड XAU USD इसका टेक्निकल एनालिसिस करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि आज मंडे को हमारा जो गोल्ड है XAU USD वो अप जा सकता है या कि डाउन आएगा। हमें बाय करना चाहिए या कि सेल करना चाहिए, और जो भी एंट्री ले उसका SL क्या हो, TP क्या हो, सब कुछ इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। और आप लोगों से ये गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दिया करें यार। आपके लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता, वीडियो रैंक करती है, और अगर कमेंट करेंगे तो इससे हौसला अफजाई होती है। बहुत शुक्रिया। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ बतानी है। चलें पहले हम ना फॉरेक्स फैक्ट्री देख लेते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री पे ना, क्योंकि न्यूज़ के अलावा ना कुछ और चीज़ें भी होती हैं कि कोई आज बैंक हॉलीडे वगैरह तो नहीं है, उसका भी पता चलता है। ये देखें ना, मंडे जून 10 ऑस्ट्रेलिया में बैंक हॉलीडे है। ऑल डे CNY चाइनीज़ येन में भी बैंक हॉलीडे है। ये बहुत इम्पैक्ट पड़ता है इसका, चाइनीज़ येन का। इसके अलावा कोई भी USD से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। मोर में भी देख लेते हैं तो नहीं है। टेक्निकली मूव करेगा गोल्ड। अब मैं आपको जो बात बताना चाहता हूँ वो आज की वीडियो से रिलेटेड बहुत अहम है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है ना, तो नीचे आपने इस तरह सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है और इस तरह मेरे चैनल पे क्लिक करना है और व्यू चैनल पे क्लिक करना है। उसके बाद ये देखें होम, वीडियोस, शॉर्ट्स, लाइव, और आगे है प्लेलिस्ट और आगे है कम्युनिटी। एंड पे ये कम्युनिटी पे क्लिक करें। आज सुबह मैंने ये कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं, ये देख लें 23 मिनट अगो। ये देखें जी, ट्रेडर्स सेंटीमेंट 69% बायर्स हैं, 31% सेलर्स हैं। और यहाँ पे देखा करें, ये देखें 1:3 है, यानी कि इसके अलावा 2 और पिक्चर्स हैं। आपने इस तरह स्लाइड लेफ्ट करना है। ये देखें अब दूसरी पिक्चर खुल गई है। टेक्निकल समरी आवरली, ये गोल्ड की टेक्निकल समरी है। बेरिश विद करेक्शन, यानी कि गोल्ड बेरिश है, बट ये एरो का आप देखें ना यहाँ पे, तो ये एंगल में है। अगर एरो इस तरह बिल्कुल 90 डिग्री पे हो तो वो स्ट्रॉन्ग बेरिश होता है। एरो एंगल में है इस तरह, तो ये जो होता है ना, ये वीक बेरिश है। यहाँ पर भी ये दिखा रहा है मेन ट्रेंड हमारा डाउन है, बट वीक डाउन। करंट मूव अप है, क्योंकि यहाँ पे इसने लिख भी दिया है विद करेक्शन, यानी कि डाउन है लेकिन ये करेक्शन के लिए आप जा सकता है। एक्सट्रीम न्यूट्रल है। यहाँ पे ये तीसरी पिक्चर में देखें गोल्ड, ये इसकी प्राइस है, ये लिखा हुआ है, ठीक है, कि ये 17 घंटे बाद गोल्ड क्लोज हो जाएगा। ये पाकिस्तानी टाइम है सारा। ये इसका यहाँ पे अगर आप देखें, मैं जूम करता हूँ, प्रीवियस क्लोज 2293.64 को मार्केट क्लोज हुई थी फ्राइडे को। आज ओपन हुई है 2293.83। कोई गैप अप नहीं है, गैप डाउन भी नहीं है। डे रेंज 2288.87 और 2301
2301 तक ऊपर गई है और नीचे 2288 आई है। यहाँ पे हम सबसे पहले फ्राइडे का लो चेक करते हैं, प्रीवियस डे का। ये आप देख लें सामने, ये है जी 7 जून यानी कि फ्राइडे। 8 और 9 को सैटरडे संडे ऑफ था गोल्ड और आज 10 जून है। ये हमने लो देखना है। फ्राइडे का लो था 2286.60। यहाँ पे गौर करें, गोल्ड मार्केट ओपन हुई थी 2375 पे, 2375 पे ओपन हुई थी। हाई लगाया था गोल्ड ने 2387.59। ये हाई है 2387 और ये लो है 2286। यानी कि गोल्ड फ्राइडे वाले दिन $100 डाउन आया, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में 1000 पिप्स बोलते हैं। 1000 पिप्स से थोड़ा सा ऊपर ही है। ये देखें 2387 से 2286 इतना डाउन आया। अच्छा, ये है 7 तारीख, हमने ये देखना है इसका लो 2286 है। आज का देख लेते हैं। ये देखें, ये 10 तारीख का है और 2288.87, यानी कि इसने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया, ऊपर गया है 2301 तक और 2288, यानी कि प्रीवियस डे का फ़िलहाल लो ब्रेक नहीं हुआ है। यहाँ पे ये पिक्चर में भी देखें, ये फ्राइडे की रेड कैंडल है और आज इसने 10 तारीख का लो लगाया है 2288। लो पिछले दिन का लो ब्रेक नहीं किया, ये देखें। अच्छा, ये जो $100 की इसकी रेंज है, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं आपको अपने चैनल पर ले चलता हूँ। ठीक है, हम अपने चैनल पर चलते हैं। यहाँ पे आपको बात समझ में आएगी। ये देखें, मैं कम्युनिटी पर हूँ, गौर कीजिएगा। 1 डे अगो, ये तो मैंने कल शेयर किया था, इस पे भी बात करता हूँ। ये भी 1 डे अगो। अच्छा, ये हो गया 2 डेज अगो। ये भी 2 डेज अगो। हमने स्टार्ट लेना है कहाँ से? 2 डेज अगो, क्योंकि ये चीज़ अहम होती है कि मैं यहाँ पे अपनी कम्युनिटी में शेयर करता हूँ। कुछ लोगों को समझ नहीं आता, इसीलिए आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ। 2 डेज अगो, 2 डेज अगो, 2 डेज अगो, 2 डेज अगो, ये 3 डेज अगो। ये यहाँ से फ्राइडे शुरू हुआ। गोल्ड न्यू टर्निंग पॉइंट इज 2368, 2368। गौर करें, ये मैंने 2 दिन पहले फ्राइडे को सुबह मैसेज कर दिया था 2368 पे हमारा टर्निंग पॉइंट है। अच्छा, क्योंकि वीडियो मैं जैसा कि अब अपलोड कर रहा हूँ, तो वीडियो होती है करंट सिचुएशन की। जब भी मार्केट में कुछ चेंज होना होता है तो मैं उस टाइम कम्युनिटी में मैसेज करता हूँ। तो 2368 का टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद ये देखें, मैंने शेयर किया गोल्ड बाय जोन इज़ 2375 टू 2372, SL इज़ 2368 और ये 2385 का टिक दिया, यानी कि जो हमारा टर्निंग पॉइंट था वही SL होता है। उस वक्त गोल्ड ऊपर ट्रेड कर रहा था, ठीक है ना। 2375 के भी ऊपर था, 2383-84 पे था, मुझे याद है। मैंने कहा था अगर गोल्ड नीचे आता है तो 2375 और 72 के दरमियान हम बाय करेंगे। अब यहाँ पे देखें, मैंने क्लियरली मैसेज किया एज लॉन्ग एज गोल्ड इज अबव 2368 देन गोल्ड इज इन बुलिश ट्रेंड। अगर गोल्ड 2368 के ऊपर रहता है तो वो बुलिश ट्रेंड में होगा, एंड इफ गोल्ड ब्रेक्स बिलो 2368 देन गोल्ड विल बी इन बेरिश ट्रेंड। अब इतनी बड़ी स्टेटमेंट मैंने दी है कि अगर गोल्ड ने यहाँ पे देखें ब्रेक्स बिलो 2368, देखें ना, ये टर्निंग पॉइंट का एक लेवल है, ये है 2368। गोल्ड ऊपर ऐसे ट्रेड कर रहे हैं। जब गोल्ड ने 2368 को ब्रेक करना है, 2368 के नीचे वो कोई प्राइस लगाता है, 2367 लगाता है, तो टर्निंग पॉइंट ब्रेक हो गया है। ब्रेक्स बिलो 23, देन गोल्ड विल बी इन बेरिश ट्रेंड। तो फिर गोल्ड क्या हो जाएगा? बेरिश ट्रेंड में हो जाएगा।
और ये चीज़ मैंने अपने फ्राइडे की मॉर्निंग वीडियो में बताई थी कि अगर गोल्ड हमारे टर्निंग पॉइंट को ब्रेक कर दे फिर हम सेल में जाएंगे। अच्छा, ये तो मैसेज किया, लेकिन गोल्ड, अच्छा उसके बाद देखें उर्दू में मैसेज किया। जब तक गोल्ड 2368 के ऊपर है, ये सारा उर्दू में किया, फिर हिंदी में किया। हालांकि मैं ना लिख सकता हूँ हिंदी ना पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैंने सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप लोगों के लिए मैसेज किया, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे व्यूअर जो हैं वो इंडिया से भी हैं, ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। यहाँ पे भी देखें 2368 है ये मैं नहीं पढ़ सकता हूँ। अच्छा, करंटली आवर गोल्ड बाय ट्रेड इज इन अराउंड 40 पिप्स। देखें ना नीचे जो मैंने मैसेज किया था बाय जोन 2375 से 2372 का, गोल्ड नीचे गया, हमारी ट्रेड एक्टिव हुई, सेल हिट नहीं हुआ, एसएल ऊपर गया, मेरी मार्केट पर नज़र थी, 40 पिप्स प्रॉफिट में था। मुझे कुछ न्यूज़ मिली, कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स, कुछ जो कैंडलस्टिक पैटर्न वहाँ पे बना, तो मुझे लगा मार्केट डाउन आएगी, तो 40 पिप्स प्रॉफिट में मैंने बाय वाली ट्रेड क्लोज करवा दी। अब हम बाय में भी प्रॉफिट में थे, और जिन दोस्तों ने समझदारी की, इसीलिए मैं कहता हूँ ना, ये मेरी प्लेलिस्ट खोलें और सीखें ट्रेडिंग को। अब 2368 पे जिन्होंने सेल किया, एक तो 40 पिप्स ये प्रॉफिट हो गया, दूसरा फिर हम सेल में चले गए। अच्छा, सेल का टीपी और एसएल नहीं था, सेल का टीपी और एसएल नहीं था। मैंने अपनी प्लेलिस्ट की वीडियोस में सिखाया हुआ है, जो लोग मेरे साथ पुराने हैं, हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे देखें, गोल्ड करंट ट्रेंड इज बेरिश, इतनी बड़ी स्टेटमेंट मैंने दे दी कि गोल्ड का करंट ट्रेंड बेरिश है, डाउन है, बस छोड़ दें आप, बुलिश छोड़ दें, बाय की तरफ नहीं जाना। गोल्ड करंट टर्निंग पॉइंट इज 2341। अब ये चीज़ सीखनी है आपने, साथ में डेट और टाइम भी मेंशन कर दिया, ठीक है। नीचे था 2368, ये देखें, ये यहाँ पे ये उर्दू में भी लिखा है 2368, और यहाँ पे आ गया है जी 23 करंटली गोल्ड, ये यहाँ पे ये 2341। अब 2368 से किया था हमने सेल, करंट टर्निंग पॉइंट ये वाला 2341। अब हम स्टॉप लॉस को ले आना था 2341 पे, इसको बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। और जब मैंने ये दिया था ना 2341, उस वक्त गोल्ड 2332 की रेंज में था। स्टॉप लॉस को मूव करके 2341 पे ले आना था, तो हम लोग प्रॉफिट में थे। अगर मार्केट 2341 को हिट करती तो हम लोग प्रॉफिट में, हमारी ट्रेड क्लोज होनी थी सेल की। कुछ बिगनर्स हैं, ये चीज़ मैं उनको प्रैक्टिकल अभी इसी वीडियो में करके भी दिखाऊंगा, क्योंकि आज का भी मैंने यही स्ट्रेटजी करनी है। अच्छा जी, 2341 पे हम लोग ले आए स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। आगे फिर देखें, गोल्ड करंट ट्रेंड इज बेरिश, गोल्ड करंट टर्निंग पॉइंट इज 2330। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो पहले हमने यहाँ पे लगाया था, ये मैं एरिया देखता हूँ 2341 का, अब वो नीचे 2330 पे आ गया, देखें। और उस वक्त गोल्ड जो था वो और नीचे था, 2307 पे ट्रेड कर रहा था। तो स्टॉप लॉस हम इस जगह पे ले आए, 2368 से 2330 पे आ गए। आप पिप्स खुद ही हिसाब कर लें, हम लोग प्रॉफिट में, इसको बोलते हैं स्विंग ट्रेड। बताता हूँ आपको, ये 2330 हो गया। उसके बाद ये मैंने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया, ये देखें, ट्रेंड इज बेरिश। फिर ये 2316 है जो कि अभी तक वैलिड है, 1 डे अगो हमारी वो सेल की ट्रेड स्विंग वाली एक्टिव है, और 2316 पे हमारा स्टॉप लॉस अब आ चुका है। कहाँ पे आ चुका है? 2316 पे। ये देखें, ये मैंने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है 2316 का, ठीक है, ये मैंने मार्क कर दिया था। और ये कैंडलस्टिक पैटर्न को मैं जानता हूँ अच्छे से, 3 साल का मुझे एक्सपीरियंस है, कोर्स मैंने किया हुआ है। और फॉरेक्स में कैंडलस्टिक पैटर्न से ऊपर कोई चीज़ नहीं होती, जो होते हैं ना इंडिकेटर, वो लैगिंग होते हैं। ये देखें, हिंदी में भी किया, और ये फिर आज का सारा सिनेरियो। अच्छा, ब्लैक बोर्ड पे चलते हैं। ये मैं ब्लैक बोर्ड पर आ गया हूँ। सबसे पहले मैं टर्निंग पॉइंट लिखने लगा हूँ, अभी तक वही है 2316।
स्विंग की ट्रेड हमारी लगी हुई है, ऊपर से हमने लगाई थी 23.68 से सेल की ट्रेड, उसका स्टॉप लॉस 23.16 पे है। जिन लोगों ने नहीं लगाई तो फिर आप उनकी अपनी किस्मत है, ठीक है। तो 23.16 पे हमारा वो स्टॉप लॉस है। अब आज क्या करना है, अगर तो ये 23.16 को इसने ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया 23.16 को, फिर हम गोल्ड को बाय करेंगे, ठीक है। अच्छा यार लाइव करता हूँ, लाइव आप लोगों को फिर समझ आएगी बात। गोल्ड का लाइव चार्ट ओपन है। इस वक्त गोल्ड 2293 के राउंड अबाउट ट्रेड कर रहा है। ये मैं प्लस के निशान पे गया हूँ। ये है जी न्यू पेंडिंग ऑर्डर पे आपने क्लिक करना है। आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो, आप कुछ लोग इसको बाय लिमिट भी बोलते हैं, पेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। एट प्राइस, पहले तो यहाँ पे सेल पे क्लिक करें। मैंने सेल करना है कहाँ से जी, 2309 पे, और टर्निंग पॉइंट फ़िलहाल वही है 2316.00। दैट्स इट। टीपी नहीं लगाना, हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में आपको बता रहा हूँ। ये ट्रेड मैंने कंफर्म ऑर्डर कर दिया। अच्छा आप ऐसा कर दें, ये मैं यहाँ पे ये गया हूँ और ये मेरी पेंडिंग ट्रेड लगी हुई है। 2309 पे अगर गोल्ड गया तो ये हमारी ट्रेड एक्टिव हो जाएगी। 2316 पे अगर स्टॉप लॉस हिट करता है तो 70 पिप्स का स्टॉप लॉस होगा। यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी में जब मैंने ये टर्निंग पॉइंट चेंज करवाया ट्रेड एक्टिव होने के बाद, तो यहाँ पे हम इसको फिर मॉडिफाई करेंगे, ये ट्रेड हमारी एक्टिव होगी। दूसरी चीज़ जो लोग नहीं करते, टर्निंग पॉइंट ब्रेक हो गया मतलब अब गोल्ड सेल से बाय की तरफ गया, तो ये प्लस के निशान पे ये पेंडिंग ऑर्डर। अब आपने बाय पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है 2316। मैं नहीं करूँगा क्योंकि वो बीच में स्प्रेड होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं करूँगा 2316.40 क्योंकि ये बीच में स्प्रेड है। अगर गोल्ड 2316.40 पे गया तो मेरी ये बाय की ट्रेड एक्टिव होगी। इसका स्टॉप लॉस और टीपी अभी नहीं है। ये दो मेरी पेंडिंग ऑर्डर्स लग गई हैं। एक मैंने लगाई है, ये यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ये मेरी बाय है और ये सेल है। ये बाय क्या है जी, क्योंकि मैंने टर्निंग पॉइंट 2316 दिया हुआ है, आपको बताता हूँ 2316। अगर इसको गोल्ड ऊपर की तरफ ब्रेक कर गया तो मेरी ये बाय की ट्रेड एक्टिव हो जाएगी। इसका स्टॉप लॉस और टीपी यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी में दूंगा। अदरवाइज ये मेरी है सेल की ट्रेड और ये एक्टिव होगी। मैंने आपको पीछे जोन बता दी है और यहाँ पे मैंने 2309 पे ये लगा दी है। दैट्स इट। इस तरह करें। और यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी, ये देखें, ये मैं कम्युनिटी पर हूँ, इसको आपने देखते रहना है, प्लस शॉर्ट्स पे भी क्लिक करके देखना है, ठीक है। बस यहाँ पे आपको मिलते रहेंगे सिग्नल इंशाल्लाह। बाकी इस वीडियो को लाइक कर दो यार, कुछ नहीं जाता आपका। कमेंट करेंगे तो हौसला अफजाई होगी। बाकी हसन अमान को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।